हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग गोंड, महली, सौरैया पहाड़ी और चेरो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले सभी जेएसएससी एग्ज़ाम जैसे जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम लोग यहाँ देखते हैं गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति जो है ये द्रविड़ प्रजाति की शाखा के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गोंड जनजाति की जो भाषा होती है वो गोंडी ही कहलाती है, और ये लोग संयुक्त परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे कि ये लोग भाई बंद के नाम से जानते हैं। किसे? तो संयुक्त परिवार को ये लोग भाई बंद कहते हैं। और ये लोग जो है मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होकर के झारखंड में आकर के बसे हुए हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गोंड प्रजाति जो है वो किस जगह से स्थानांतरित होकर के झारखंड में आए हैं, तो मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होकर के झारखंड में आकर के बसे। गोंड लोगों का स्थानांतरित खेती को दीपा व वेवार कहा जाता है। ये लोग की जो खेती होती है, जैसे कहीं कहीं इसे झूम खेती भी कहा जाता है, तो ये जो स्थानांतरित खेती है उसे क्या कहा जाता है? दीपा व वेवार के नाम से इसे जाना जाता है। और इनकी जो परगमन विवाह की प्राथमिकता है, इन लोगों में जो विवाह है उसमें किस विवाह की प्राथमिकता ज़्यादा करके है? तो परगमन विवाह की। और गोंड जनजाति में वधु मूल्य देकर के विवाह करने की परिपाटी सर्वाधिक लोकप्रिय है। अर्थात कि इनमें जो विवाह होता है उसमें वधु जो कन्या पक्ष होता है उसे वर पक्ष की तरफ से कुछ राशि दी जाती है, उसे वधु मूल्य कहा जाता है। वो दे करके विवाह जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। और अंतर्जातीय व समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इन लोगों में जो अंतर्जातीय है, जो कि एक समान दूसरे जातियों से जो विवाह होता है, और समगोत्री समान गोत्र के साथ विवाह जो है वर्जित माना जाता है गोंड जनजाति में। और इनकी जो पत्नियों द्वारा पहले पति को छोड़ करके दूसरे पति से विवाह करने के पश्चात नए पति द्वारा दिए जाने वाले विवाह खर्च बुंदा कहलाता है। अर्थात पहले पति, जब कोई भी महिलाएं होती हैं गोंड जनजाति की, अगर वो पहले पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती हैं, तो वो जो दूसरा पुरुष होता है उनको जो विवाह के रूप में कुछ खर्च पैसे देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो बुंदा कहलाता है, विवाह खर्च। गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे भाई बिरादरी कहा जाता है। गोंड जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को मशनी में दफनाते हैं। शव को कहाँ दफनाते हैं? तो मशनी में। ये लोग जो है मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? मशनी। ठीक है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति का सबसे बड़ा देवता जो है ठाकुर देव या बूढ़ा देव है। इन लोगों का जो सबसे बड़ा देवता है कौन है? तो ठाकुर देव या बूढ़ा देव उन्हें कहा जाता है। अब पुजारी को क्या कहा जाता है? तो पुजारी को वैगा कहा जाता है। और वैगा को शयाना नाम से भी पुकारा जाता है। तो वैगा को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो वैगा को शयाना नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट जनजाति है महली, जिसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महली जनजाति झारखंड की शिल्पी जनजाति है। अब ये जो महली जनजाति है इन्हें झारखंड की शिल्प जनजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण माने जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड की किस जनजाति को शिल्प जनजाति के नाम से जाना जाता है? तो महली जनजाति को झारखंड में शिल्पी जनजाति के रूप में जाना जाता है। और रिजले ने महली जनजाति को 5 उपजातियां में विभाजित किया। तो कौन कौन से हैं? तो बांसफोर महली, पातर महली, सुतली महली, तांती महली तथा महली मुंडा में विभक्त किया गया है। बांसफोर महली का मुख्य कार्य बांस का सामान तैयार करना है। ये जो बांसफोर महली हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? तो बांस के सामान को तैयार करना। किनके द्वारा महली जनजाति को 5 उपजातियों में विभक्त किया गया है? तो रिजले के द्वारा। तांती महली पालकी ढोने का कार्य करते हैं। ये जो तांती महली, इनका कार्य क्या है? तो पालकी ढोने का कार्य जो है तांती महली के द्वारा किया जाता है। महली मुंडा को रिजले ने लोहरदगा में सीमित बहिर्वर्ती व या दूरस्थ लघु उपजाति कहा है। महली मुंडा को रिजले ने क्या कहा है? तो लोहरदगा में सीमित बहिर्वर्ती या दूरस्थ लघु उपजाति के नाम से महली जनजाति को पुकारा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि महली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिले में पाई जाती है। तो महली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो रांची जिले में। और इनका जो परिवार है वो पितृ प्रधान होते हैं। अर्थात इनके परिवार में किनका ज़्यादा प्रभुत्व होता है? तो पिता का। और महली का धर्म प्रकृतिवाद, जीववाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। इन लोगों का क्या है धर्म? तो प्रकृतिवाद, जीववाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि महली परिवार का जो विवाह होता है कहाँ पे होता है, किस वंश में होता है। तो अधिकतर टोटमवादी वंश जो होते हैं उनमें महली परिवार का विवाह होता है। महली जनजाति के लोग वधु मूल्य को पौन टका कहते हैं। महली जनजाति के लोग वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो पौन टका के नाम से वधु मूल्य को जाना जाता है। और इनके जो सर्वोच्च देवता है सूरजी देवी के नाम से, सूरजी देवी जो है इनके सर्वोच्च देवता हैं। महली जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोरम साखी के रूप में करते हैं। पुरखों की पूजा किस रूप में करते हैं, तो गोरम साखी के रूप में यहाँ पे पुरखों की पूजा होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सौरैया पहाड़ियाँ। ठीक है, सौरैया पहाड़िया जनजाति के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सौरैया पहाड़िया जनजाति जो है प्रोटोअस्ट्रालाइड प्रजाति से संबंधित है। सौरैया पहाड़ी जनजाति का संबंध किससे, तो प्रोटोअस्ट्रालाइड। सौरैया पहाड़ी जनजाति मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में निवास करती है। सौरैया पहाड़ी कहाँ पे, तो सौरैया पहाड़ी से संथाल परगना प्रमंडल में निवास करती है। और ये स्वयं को क्या कहते हैं, मलेर कहते हैं। ये जो सौरैया पहाड़ियाँ हैं स्वयं को मलेर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और इनकी जो बोली होती है वो मालतो कहलाती है। सौरैया पहाड़ी की बोली क्या कहलाती है, तो मालतो। स्वयं को मलेर कहते हैं और इनकी जो बोली होती है वो क्या कहलाती है, मालतो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भारत भ्रमण के दौरान, जब उन्होंने भारत का भ्रमण किया था, तो राजमहल पहाड़ी के अधिभोग में रहने वाली आदिम जनजाति का उल्लेख उन्होंने किया था। तो उसका उल्लेख किस रूप में किया था, तो माली या शौरी के रूप में उनका उल्लेख किया था। किनका, तो राजमहल पहाड़ी में अधिभोग में रहने वाले आदि जनजाति को। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सौरैया पहाड़ी की मालतो भाषा द्रविड़ भाषा का समूह। और ये जो मालतो भाषा है किस भाषा का समूह है, तो द्रविड़ भाषा के समूह के रूप में मालतो भाषा को रखा जाता है। सदरलैंड के प्रयास से, किनके प्रयास से, तो सदरलैंड के प्रयास से 1833 में सौरैया पहाड़ी जनजाति के लिए एक पृथक पहाड़ी क्षेत्र दामिनी कोह का सृजन किया गया था। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किनके द्वारा सौरैया पहाड़ी जनजाति के लिए एक पृथक दामिनी कोह का सृजन किया गया था, तो सदरलैंड के प्रयास से। और कब, तो 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना के अधिकांश सौरैया लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। कहाँ के, तो संथाल परगना के जो सौरैया पहाड़ी लोग हैं वो अधिकतर बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। झूम स्थानांतरित कृषि को सौरैया पहाड़ी कुरवा कहते हैं। सौरैया पहाड़ी के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि है झूम कृषि, उसे क्या कहा जाता है, तो कुरवा के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। सौरैया समाज पितृ सत्तात्मक एवं पितृवंशीय होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो सौरैया समाज है अंतर्विवाही समुदाय है। ठीक है, इनमें अंतर्विवाह का प्रचलन है, इनके बीच गोत्र नहीं पाया जाता है। सौरैया समाज में गोत्र नहीं पाया जाता है और इनमें विवाह का आधार नातेदारी होती है। इनका विवाह का आधार क्या होता है, नातेदारी के तौर पे इन लोगों का विवाह ज़्यादा करके प्रचलित होता है। सौरैया पहाड़ी में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है और इसमें विवाह का कार्यक्रम संचालन वेद सिद्धू कहलाता है। जब विवाह होता है उसमें जो कार्यक्रम होता है उसका संचालन होता है उसे क्या कहा जाता है, कार्यक्रम के संचालन को वेद सिद्धू के नाम से जाना जाता है। कोडवाह सौरैया पहाड़ी जनजाति का युवा गृह है। तो युवा गृह क्या है सौरैया पहाड़ी का, तो कोडवा। युवा गृह किसे कहते हैं, जिसमें लड़की और लड़का जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। अक्सर इसमें 11 से 12 वर्ष की उम्र में इनमें मतलब युवा गृह में दाखिला दिलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सौरैया पहाड़ी के सर्वोच्च देवता लैहू गोसाई हैं। सौरैया पहाड़ी के सर्वोच्च देवता कौन है, तो लैहू गोसाई को इनके सर्वोच्च देवता के रूप में माना जाता है। बेरू गोसाई सूर्य देवता के समान है और लैहू गोसाई जो है सृष्टिकर्ता है। बिल्प गोसाई चांद को बिल्प गोसाई के नाम से जानाता है। जरमात्रे गोसाई जो है जन्मदेव को जरमात्रे गोसाई के नाम से जाना जाता है और दरमारे गोसाई सत्यदेव को दरमारे गोसाई के रूप में जाना जाता है। सौरैया पहाड़िया के मुख्य देवता हैं ये जो है बेरू गोसाई, लेहू गोसाई, बिल्प गोसाई, जरमात्रे गोसाई, दरमारे गोसाई सौरैया पहाड़ी के मुख्य देवता हैं। राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जाति जो है सौरैया पहाड़ियाँ हैं। राजमहल में सबसे ज़्यादा बसी जो जनजाति है वो कौन सी है, तो प्रमुख जनजाति के रूप में सौरैया पहाड़ियों को ही जाना जाता है। रिजले ने सौरैया पहाड़ी के धर्म को जीववाद कहा है। किनके द्वारा, तो रिजले के द्वारा इनके जो धर्म है उसे क्या कहा गया, तो जीववाद के रूप में जाना जाता है। सौरैया पहाड़ी के धार्मिक कार्यों का संचालन कांदो मांझी करते हैं और इनके
जो धार्मिक कार्य होता है उसका संचालन कौन करते हैं? तो कांदो मांझी के द्वारा धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है। सौरैया पहाड़ी में राजमार्ग का देवता पो गोसाई कहलाता है। अब राजमार्ग का देवता कौन कहलाते हैं? तो पो गोसाई जो है राजमार्ग का देवता कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनके गांव का प्रधान मांझी होते हैं, ठीक है। और जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है और सौरैया पहाड़ियों से मलेर जो है सौरैया पहाड़ी से संबंधित है। झूम सौरैया पहाड़ी से संबंधित है। झूम कृषि इसमें प्रचलित है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चेरो जनजाति। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो चेरो जनजाति जो है अपने को च्वन ऋषि का वंशज मानते हैं। चेरो जनजाति अपने को किन का वंशज मानते हैं? तो च्वन ऋषि जो है उनका वंशज स्वयं को चेरो जनजाति मानते हैं और इनका सर्वाधिक संख्या जो है पलामू प्रमंडल में निवास करता है। और ये जो है गांव को डीह कहते हैं। चेरो जनजाति अपने गांव को क्या कहते हैं? तो डीह। और प्रजातीय दृष्टि से चेरो को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। चेरो जनजाति में विवाह की 3 विधियां प्रचलित हैं: डोला, धराऊं तथा चढ़ाऊं। डोला, धराऊं तथा चढ़ाऊं किस में प्रचलित विवाह है? तो चेरो जनजाति में। और ये चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी या झांपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वधु मूल्य को? तो दस्तूरी या झांपी के नाम से वधु मूल्य को जाना जाता है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। कौन सी जनजाति का विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है? तो चेरो जनजाति का विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। और इनकी पंचायत क्या कहलाती है? तो भैयारी कहलाती है। चेरो जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? तो भैयारी कहलाती है। और ये आज का लास्ट पॉइंट है कि चेरो जनजाति के लोग सदानी भाषा बोलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।